देखिए टॉपिक बहुत है, बहुत कुछ हम लोग को सीखने के लिए है, बहुत कुछ जानने के लिए। हम लोग भी सब कुछ नहीं जानता है। एक्चुअली हम लोग बोलता है कि हम लोग LIC एजेंसी करता है, LIC एजेंट है, लेकिन एक्चुअली LIC एजेंट नहीं है, हम लोग LIC एजेंसी का प्रैक्टिस करता है। एजेंसी नहीं करता है, हम लोग LIC एजेंसी का प्रैक्टिस करता है। जैसे डॉक्टर हमेशा प्रैक्टिस करता है ना, डॉक्टर नहीं बोलता कि हम डॉक्टर है, डॉक्टर बोलता है हम डॉक्टर का प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसको हमेशा नया नया सीखने को मिलता है, हमेशा नया नया कुछ आते रहता है, हमेशा मॉडिफाई होते रहता है। हम लोग का LIC में भी रोज़ नया नया ज्ञान मिलते रहता है, नया नया सर्कुलर आता है, नया नया प्लान आता है, नया नया थॉट्स आता है, नया नया विचार आता है ना। तो एक आइडियल LIC एजेंट कैसा होना चाहिए, एक आइडियल LIC एजेंट कैसा होना चाहिए? आप जब जाता है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, इंग्लिश में बोलता है ना। तो सबसे पहला बात है कि एक एजेंट को वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। कपड़ा चाहे पुराना हो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा से धुला हो, साफ सुथरा हो, आयरन किया हुआ हो, जूता चमकता हो, है ना। जाए तो लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा सही है। पंक्चुअल होना चाहिए। पार्टी 10 बजे बुलाया तो 10 बजे से पहले पहले जाके पार्टी का घर में, ऑफिस में, चैम्बर में, जहाँ पे भी वो बुलाया वहाँ पे हम लोग को पहुँच जाना है। पार्टी के लिए 10 मिनट हम लोग वेट करेगा, लेकिन पार्टी हम लोग के लिए वेट नहीं करना चाहिए। हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए। यदि कोनबा यदि अलग पार्बन एरिया आसे, यदि जाबले अलग असुविधा है, ट्रैफिकर प्रॉब्लेम थाके, आधा घंटा आगत अलग। यदि कोनबा गाँवलियात आसे, गाँवलिया जगह आसे, माने रुरल एरियात आसे, यदि बुका पानी है रास्तात, तेতিয়াও आपनालोके सोनकाले ওলাওক। किन्तु आपनाक पार्टीर घरत ऑन और बिफोर टाइम अपनी पाई যাব লাগে, जितो अपना एपॉइंटमेंटर टाइम আছে, एपॉइंटमेंटर समय अपनी पाई যাব লাগে। नॉलेज बहुत ज़रूरी है दोस्त, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोडक्ट नॉलेज हो, आपका जनरल नॉलेज हो, आपका कॉम्पिटिटिव जो कंपनी है उन लोग का क्या प्रोडक्ट है, उन लोग उसका क्या फीचर्स है, सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी अभी मार्केट में है। बैंक RD है, FDs है, पोस्टल रिकरिंग है, KVP है, म्यूचुअल फंड्स है। सबका जानकारी थोड़ा थोड़ा रखना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर अगर आपको कोई चीज़ का क्वेरी करे कि भैया ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आप उसको कुछ तो जवाब दे पाए। इसलिए नॉलेज जितना है बहुत ज़रूरी है। रिजेक्शन LIC का प्रोफेशन में रिजेक्शन तो रहेगा ही रहेगा बॉस। रिजेक्शन से अगर ऑफेंडेड होगा कि रिजेक्शन हो गया, ये काम हमसे नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है। रिजेक्शन को बर्दाश्त करने का कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा। हम लोग का काम है पार्टी को प्रेजेंटेशन करना, प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन करना, पार्टी के साथ मीटिंग करना। हम लोग का काम हम लोग को करते रहना है। 10 में से 2-3 पार्टी होगा कि बोलेगा कि नहीं पॉसिबल नहीं है, अलग बात है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को अपना काम नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते रहना है। अपना व्हीकल को हमेशा क्लीन रखना है। जब भी हम लोग जाएगा, गाड़ी से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, स्कूटर से जाओ, स्कूटी से जाओ, जिस भी चीज़ से हम लोग ट्रेवल करके पार्टी के घर में पहुंचता है और पार्टी के घर के सामने वो गाड़ी या स्कूटर खड़ा करता है, तो गाड़ी या स्कूटर ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही हो, पुराना ही हो, कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरा हो, चमकता हो, है ना। वो क्या होता है, वो इम्पैक्ट डालता है। एप्रिशिएट और क्लाइंट को हमेशा एप्रिशिएट करो। क्लाइंट का जो जेन्युइन जो भी है, जेन्युइन जो भी अच्छा है उसको एप्रिशिएट करो। सबको एप्रिशिएशन बहुत अच्छा लगता है ना। किसी का घर में घुसता है, उसका पोदुली जो होता है, पोदुली बहुत सुंदर है, उसको बोलो दादा अपना घर पोदुली बहुत दुनिया है ना। किसी का बाड़ी में फूल लगा के रखा है, वो फूल अगर अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा है, झूठा एप्रिशिएशन मत करो। लेकिन अगर वो पोदुली में जब घुसता है, फूल लगा के रखा है, तो उसको बोलो जो अपना घर फूलों नहीं बहुत दुनिया को ही रखी से अपने, है ना। एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है। कस्टमर का प्रोफाइल को हमेशा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर क्या करता है, क्या नहीं करता है। आपका सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा तो काम चलना बहुत मुश्किल है बॉस। हम प्रैक्टिकल नॉलेज से बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल जो हम लोग फील करता है ना मार्केट में। आपको कस्टमर को भी हेल्प करना पड़ेगा कि आपका ये जो आप प्रोफेशन में है, इसमें कैसा कैसा मुश्किल आप सामना कर रहे हैं, इसमें हम आपका कुछ हेल्प कर सकता है क्या। दादा आपका तो इलेक्ट्रिक का दुकान है, हमारा एक क्लाइंट है, नया घर बना रहा है दादा, हम आपका दुकान में रिकमेंड करेगा उसको, है ना। उसको कितना खुशी होगा
कि ये सिर्फ अपना बिजनेस के लिए नहीं है, हमारा बिजनेस के लिए भी सोच रहे हैं, है ना। टॉक पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट्स, हम पहले बोला पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव टॉक। कस्टमर बोलेगा कि कोरोना का टाइम है, कैसे क्या करेगा, इनकम नहीं है ना। लेकिन हम लोग को यही बोलना है ना कि कोरोना का टाइम है, ये कोरोना से तो पूरा दुनिया ही जूझ रहा है, लेकिन इस कोरोना पीरियड में भी हम लोग क्या बेस्ट कर सकता है, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए सर, है ना। उसका नेगेटिव भी बात करता है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप लाख 2 लाख रुपया खर्चा करो सोशल एक्टिविटी के नाम पे, लेकिन समाज के साथ में जुड़ा रहना, है ना। अभी आपका बिहू आ रहा है, आने वाला है अभी बिहू जनवरी महीना में, तो बिहू में जो होता है ना मेल मिलाप जो होता है, वो मेल मिलाप में अपना सहयोग पूरा रखना है। दिवाली आ रहा है, दिवाली में मेल मिलाप में सहयोग पूरा रखना है। जो भी सोशल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, किसी के लिए जो भी कर सकता है, सोशल एक्टिविटी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। टॉक लेस और लिसन मोर, पार्टी से हमेशा कम बात करो और ज़्यादा सुनो, क्योंकि जब हम लोग सुनेगा तभी हम लोग उसका सॉल्यूशन दे पाएगा। जब सुनेगा नहीं तो सॉल्यूशन कैसे देगा, है ना। सॉल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यदि सिर्फ अपना अपना बोलेगा, दादा 5 लाख का पॉलिसी लो, 5 लाख का पॉलिसी लो, 5 लाख का पॉलिसी लो, और पार्टी के जन 10 लाख का सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, है ना। तो इसीलिए बात कम करना है और लिसन ज़्यादा करना है, सुनना ज़्यादा है, और कस्टमर को हमेशा बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कस्टमर को हमेशा बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करो। मान लीजिए कि आप एक टीवी लेते हैं, किसी दुकान से आप एक टीवी लिया और वो टीवी मान लो ख़राब हो गया, तो जनरली देखता है हम लोग कि जब हम लोग कोई भी आर्टिकल कुछ खरीद करता है हम लोग दुकान से, तो हम लोग जब नया सामान खरीदने जाता है तो हम लोग को जो इम्पोर्टेंस मिलता है, जो रिस्पॉन्स करता है वो दुकानदार, हम लोग जब उस चीज़ में कोई अगर डिफेक्ट होता है उसको रिटर्न करने जाता है या उसको कंप्लेन करने जाता है, तो वो रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिलता है ना। ये जनरली कभी ना कभी आप लोग भी फील किया होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप हमारा दुकान से किसी और का दुकान से आप एक टीवी लिया और वो टीवी ख़राब हो गया, आप उस दुकानदार के पास में गया, वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया, तो आप अगर उसका बगल वाला दुकान में अगर आप जाता है और उसको बोलता है कि भैया हम ये बगल वाला दुकान से एक टीवी लिया रहा, टीवी ख़राब हो गया, तो उनको तो 2-4 बार बोल दिया, कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप कुछ कर सकता है क्या। तो अगर आप बोलेगा कि हाँ अरे आओ ना, क्या प्रॉब्लम है, तो हम कर देते हैं, और आप अगर उसका प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसको टीवी लेना होगा तो कहाँ से लेगा, डेफिनेटली आपसे लेगा, क्योंकि उसका मन में ये विश्वास है ना कि जब दूसरा से लिया हुआ सामान का वो इतना अच्छा सर्विस दे रहा है, तो उससे लिया हुआ सामान का वो कितना अच्छा सर्विस देगा। वो खुद तो लेगा, आपको 10 आदमी को रेकमेंड भी करेगा। इसलिए कस्टमर को हमेशा बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना है। और बहुत सारा बात है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो होता है, प्रॉब्लम्स जो होता है, प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। पार्टी बोलता है जो बहुत पॉलिसी है, तो पॉलिसी है तब भी हम लोग पॉलिसी के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं, है ना। कोई डिबेट का बात बोलता है ना। तो बहुत सारा है जो कि हम लोग कभी इन फ्यूचर में हम लोग डिस्कस करेगा। आप लोग का उज्जवल भविष्य हम कामना करता है, भगवान आप लोग का खूब उज्जवल भविष्य करे, और कभी हम आप लोग से जुड़ने का फिर मौका मिला तो हम लोग एक लंबा टाइम साथ में बिताएगा और बहुत सारा बात करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।